फैसला करना हो कि हुकूमत आगे जा रही है या पीछे, तो कैसे तय किया जाए? जाहिर है देखना होगा कि वो अपने सियासी मौकफ में आगे बढ़ती है या पीछे हटती है। मौजूदा हुकूमत की रफ्तार का हाल ये है कि ये एक कदम आगे चलती है तो फिर दो कदम पीछे हटती है। यूं सियासी सफर में वो आगे नहीं बढ़ रही बल्कि पीछे हट रही है। अभी 2 हफ्ते कबल फवाद जहलमी, खान आजम और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर समेत सारी हुकूमत बाजमात होकर कानून साजी, बिलखुसूस इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रही थी। इससे ऐसे लगा कि हुकूमत आगे चलना चाहती है, माजी के एहतसाबाना रवैयों को छोड़कर मुफाहिमाना रवैयों की तरफ माइल होना चाहती है। मेरे जैसे कई लिखने वालों ने अपोजिशन को इस मुफाहिमत का साथ देने पर कायल करने की कोशिश की। ये तो भला हुआ अपोजिशन का कि वो हुकूमत की चालों को समझती है। वो इनके फंदे में ना आई वरना अब पछता रही होती, क्योंकि हुकूमत को जो ही इल्म हुआ शहबाज शरीफ को अदालत आलिया ने बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी है, वो फौरी तौर पर इस्लाहाती एजेंडे से फिरकर दोबारा एहतसाबी एजेंडे पर आ गई। जिस रोज ये फैसला आया कि वजीर आजम सऊदी अरब रवाना होने वाले थे, मगर उन्होंने जाने से पहले वजीर आजम हाउस में एक हंगामी इजलास को यकीनी बनाया और अपने वज़रा को ताकीद की कि शहबाज शरीफ को बाहर जाने से रोकने के लिए इंतजामी और अदालती तमाम इकदाम किए जाएं, चनाचे इसी रोज हुकूमती वज़रा अपना मुफाहिमती राग भूल गए और फिर से एहतसाबी राग का अलाप शुरू कर दिया। जाहिर है इससे हुकूमत का इस्लाहाती बयानिया 2 कदम पीछे चला गया और मुल्क फिर से सियासी महाजराई और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का मरकज बन गया। ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ ताहाल पसे दीवारे जिंदा हैं। गोया एहतसाबी एजेंडा पूरे जोरों शोर से जारी है। ऐसे में यह तवक्को ही फजूल है कि कोई मुस्तकबिल के बारे में सोचे। होना तो यह चाहिए था कि बेशक लड़ते झगड़ते रहते, लेकिन ऐसा माहौल जरूर बरकरार रखते जिससे पार्लियामान चलती रहती, कानून साजी और इस्लाहात जारी रहती, ताकि अगले इलेक्शन पहले से बेहतर माहौल में मुनाकिद हो पाते। फर्ज कर लें कि हुकूमत अपना पूरा जोर लगाकर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक लेती है, तो क्या यह कोई बड़ा कारनामा होगा? कहा जाता है कि हुकूमत को खदशा है कि अगर शहबाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए तो यह तासुर उभरेगा कि या तो हुकूमत या फिर ताकतवरों से डील के नतीजे में शहबाज शरीफ बैरून मुल्क गए हैं। हुकूमत अपने साथ डील का तासुर खत्म करने के लिए ही शहबाज शरीफ के खिलाफ भरपूर मुहिम चला रही है। कार पर्दाजाने हुकूमत का ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ और ताकतवरों के दरमियान भी कोई डील है तो इसकी शदीद मुखालफत करके इस पर अमल होने से रोका जाए और ऐसी मुहिम चलाई जाए कि अगर शहबाज शरीफ इसके बावजूद अदालत की इजाजत या किसी की मेहरबानी से बाहर चले जाए तो सबको पता चल जाए कि वो ताकतवरों के साथ डील के नतीजे में बाहर गए हैं। यूं ताकतवरों और शहबाज शरीफ के गठजोड़ को बेनकाब किया जाए। बज़ाहिर पीटीआई की यह सियासी हिकमत अमली बड़ी अय्याराना है, मगर इस हिकमत अमली में एक खामी है कि अगर वाकई शहबाज शरीफ तमाम तर हरबे नाकाम बनाकर बाहर चले गए तो इसके नतीजे में पीटीआई को जो सियासी हजीमत होगी वो काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। यह भी हो सकता है कि यही मामला मुक्तदरा और हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात की खलीज को मजीद बढ़ा दे और हुकूमत मुश्किल में गिरफ्तार हो जाए। पाकिस्तानी रियासत इस वक्त सियासी से ज्यादा रियासती मामलात की तरफ मुतवज्जो दिखाई देती है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला इस खित्ते के लिए बहुत बड़ी तब्दीली होगा और इस तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार अहम तरीन होगा। कई दहाइयों के बाद यह पहली मर्तबा है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तानी हुकूमत बैरूनी दुनिया को यह यकीन दहानी करवाने में कामयाब हो चुके हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान के बारे में कोई खुफिया एजेंडा नहीं है और ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर किसी फरीक को अपना पसंदीदा और दूसरे को गैर पसंदीदा समझता है। पाकिस्तानी रियासत की अफगान पॉलिसी के हवाले से इसमें कामयाब हिकमत अमली के बावजूद बैरूनी दुनिया पाकिस्तान पर मेहरबान नहीं है। ना किसी मुल्क ने इमदाद दी है और ना ही अमरीका पाकिस्तान से कोई वादा वईद कर रहा है। शायद अमरीका और इसके मगरबी इत्तहादी देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान अमरीकी फौज के इनखला के बाद कहीं तालिबान के हक में झुकाव तो नहीं दिखाएगा। दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान भारत के साथ मामलात को भी अमन की निगाह से देखने की कोशिश में है। इंतजार किया जा रहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर के बारे में नाजायज इकदाम वापस ले ताकि इसके बाद मुज़ाकरात का कोई दौर शुरू किया जा सके। रियासत पाकिस्तान के लोग और सियासतदान मुल्की सियासत को अहम तरीन गर्दानते हैं, लेकिन रियासत पाकिस्तान को चलाने वालों की तरजीह सियासत नहीं, बहरहाल रियासती मामलात हैं। अफगानिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात इस वक्त अहम तरीन हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। हद तो यह है कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान भी पाक भारत ताल्लुकात की बेहतरी पर जोर दिया गया। बाकी रहा सियासत का अहवाल तो तरीन फैक्टर के मामलात किसी न किसी हद तक तय हो रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर मुसालिहाना कोशिशों की निगरानी कर रहे हैं। इनकी शख्सियत में मुफाहिमानापन पाया जाता है। इनके वालिद एहसन जफर दानिशमंद होने के साथ साथ मुसालिहत पसंद भी थे, इसीलिए तवक्को है कि बैरिस्टर अली जफर तरीन और पीटीआई में खलीज को गहरा करने की बजाय पाटने की कोशिश करेंगे। गवर्नेंस और मईशत में कोई नुमाया बेहतरी आने का इम्कान नहीं, अलबत्ता शौकत तरीन मामलात को थोड़ा बहुत बेहतर करने की सलाहियत रखते हैं। वो शायद मईशत को ट्रैक पर ले आएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतें इसी बेढंगी चाल से चलती जा रही हैं। खान आजम की वजीर आला बुज़दार और महमूद खान की तारीफों के बावजूद इनकी क़यादत का तासुर जम नहीं सका, बल्कि अभी तक इस पर किस्म किस्म के एतराज़ात जारी हैं।
حالت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اصلاح احوال کے لیے مشورہ دیا کرتے تھے، انہیں بھی یقین ہو گیا ہے کہ کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی، چنانچہ وہ بھی خاموش ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ عوامی تاثر یہی ہے کہ موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایسا خفیہ کرشمہ نہیں بچا ہے جو وہ اگلے 2 برسوں میں دکھا کر لوگوں کو مطمئن کر سکے۔ اب تو آٹا، چینی اور دال کی قیمتوں کی اونچ نیچ کا کھیل ہی جاری رہے گا اور اسی پر حکومت چلانا پڑے گی۔ نہ کوئی صنعت سازی، نہ دنیا کی پہلی 20 ابھرتی معیشتوں میں شمار، نہ کوئی بڑے وعدے، نہ کوئی خاص امید۔ یہ حکومت اسی طرح چلتی رہے گی، یوں ہی 1 قدم آگے اور 2 قدم پیچھے۔